Hello students, I hope you and your family are well and safe in your homes. In our today's session, we will discuss question number 12 to 17 of exercise 3.2 class 12th NCERT. Question number 12 is given हमें matrices given है 3 into this matrix is equal to this matrix plus this matrix. Find the values of x, y, z and w. तो आपको मैट्रिसेस गिवन है कुछ इस तरह से और आपको इनमें से जो ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिखाई दे रहे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विद 3। तो आप करोगे तो 3x 3y 3z 3w यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू। अब आपको ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। x प्लस 4 हियर, 6 प्लस एक्स प्लस वाई हियर, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यहाँ पे और 2w प्लस 3 यहाँ पे। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट करोगे। तो आफ्टर इक्वेटिंग द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस वी गेट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहाँ से हम बारी बारी से x, y, z और w की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नेम करेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये x इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा ये y इधर आके 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। नाउ थर्ड जो इक्वेशन है उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये z इधर आएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ से w की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ इक्वेशन से, ये हमने फोर्थ इक्वेशन कह दी थी। 3w ये वाला 2w इधर जाके प्लस माइनस का 2w और ये बचेगा w इज इक्वल टू 3, तो ये जो w की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा 2z इज इक्वल टू प्लस का 2 और z इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3, और यही आपको फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इफ़ fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो आपको सिर्फ fx गिवन है, उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में। अब आपको ये आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और उसको फिर हम राइट हैंड साइड शो करेंगे। देखिए कैसे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आपको जो एफ वाई है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे y पुट कर देंगे, तो आपको f ऑफ y मिल जाएगा, और फिर दोनों मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे तो पहले मैंने fx लिख दिया, और fy करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी ये x है वहाँ पे y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। अब आपको सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दोनों होते हैं तो उनकी प्रोडक्ट है जो है वो डिफाइन होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे cos x इंटू कोस एक्स माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, साइन x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा cos x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इस एलिमेंट को इससे 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो प्लस 0। फिर फर्स्ट रो ही रहनी है लेकिन सेकंड कॉलम में आना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x इंटू साइन वाई, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस प्लस करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस एक्स इंटू कोस वाई, तो ये माइनस का ही साइन मिलेगा हमें, और ये 0 इंटू 0 0, ये प्लस का,
तो 0 इंटू 0 0 ही मिलेगा, तो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। फिर है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को cos x को 0 से करोगे 0 मिलेगा, साइन माइनस साइन x को 0 से करोगे 0, 0 को 1 से करोगे तो 0, तो हमने यहाँ पे एक सिंगल 0 यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम उठाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो उठाया साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई और 0 इंटू 0 0 प्लस का माइन। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गए हम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया, कोस एक्स इंटू कोस वाई यहाँ पे, और 0 को 0 से करोगे तो 0 देगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स की 0 से 0, कोस एक्स की 0 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, 0 की 1 से 0, तो ओवरऑल ये क्या मिलेगा 0 ही। फिर हमें क्या करना है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में हमने क्या करना है 0 इंटू माइनस साइन 0, 0 इंटू कोस वाई 0 और 1 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कि कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये जब भी होता है तो आप ये किसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो वो कोस एक्स प्लस वाई का साइन फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो वो माइनस का होता है कोस एक्स माइनस वाई का, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से हमने क्या कर लिया माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा कोस एक्स साइन, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ गिवन है, ये वाली माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस कोस वाई इंटू साइन एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस का हो जाएंगे, तो मैंने पहले ये वाला लिख लिया कि साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों क्या रह जाएंगे प्लस प्लस के, तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये किस फॉर्म का बन गया, अगर हम x को a करें और y को b पुट करें तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, और ये इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन a की वैल्यू a की जगह पे हमने क्या पुट करा है x और b की जगह पे y, तो ये माइनस साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व करके यही लिखा है माइनस साइन x प्लस वाई, आगे ये 0 है तो ये 0 एज इट इज़। फिर बनेगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फिर से अगेन साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ये बनेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से अब देखो यहाँ पे कोस a कोस b माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बना है कोस एक्स प्लस वाई का, जैसे यहाँ पे बना था। यहाँ पे अगर बीच में साइन माइनस होता है तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ बीच में साइन प्लस होता है तो कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0 का 0 एज इट इज़, ये सॉल्व होके 0 0 और यहाँ पे 1। तो ये जब आप ध्यान से देखोगे तो ये किस फॉर्म में आ गया कोस एक्स प्लस वाई। जब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पे सिर्फ था कोस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस एक्स, इस तरह से। जब वाई लिखा यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिख दिया था कि एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ पे वाई पुट कर दिया था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम उसमें कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, तो ये सारे जो इसमें एलिमेंट्स गिवन है ये इस फॉर्म में है, साइन के साथ एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, इसी तरह से। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका फंक्शन, ये किसके इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो ये हमारी जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे क्या थे राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, show that this matrix into this is not equal to this matrix into this। आपको क्या करना है, इसमें ये दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो भी मैट्रिक्स आएगी वो नॉट इक्वल टू शो करना है इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी उसके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, वो देखते हैं कि उसमें कैसी मैट्रिक्स आती है, फिर
राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर वो देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद कैसी मैट्रिक्स आती है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, अगर है तो रख देंगे, नहीं है तो ये कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें दीज टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा, यहाँ पे 10, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, तो ये जाएगा 5 2 जा 10, -1 इंटू 3 -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5 इंटू 1 5, -4 इंटू 4 -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 जा 12, 7 3 जा +21। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 1 जा 6 +7 4 जा 28। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 7 1 33 34। तो ये तो आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड वाली ये दोनों मैट्रिसेस हमने उठा लिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10 और 1 6 जा 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 +7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 7 28। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट दिस मैट्रिक्स। अब आपने देखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स है 7 1 33 34, और जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई है सॉल्व होके उसमें एलिमेंट है 16 5 39 25। तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स। तो हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें शो करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 14 का ही। आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स हैं कि अब की बार जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स हैं वो इक्वल शो करनी है राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पहले इनको लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 3 जा 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 1 इंटू 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 0, और 2 इंटू 1 2, और 3 4 जा 12। फिर आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, हाँ 0 इंटू -1 0, 0 इंटू हाँ हमने ली है ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, और 0 इंटू 3 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। फिर यहाँ पे फिर हम लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 4 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये क्या हो जाएगा 6 -1 5, और 10 - 2 8, और ये बनेगा यहाँ पे 14। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 1, तो यहाँ पे लिख दिया -1 0, क्योंकि ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई है वो हमारी ये वाली आई है। फिर हम उठाते हैं
राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, इनकी हमें प्रोडक्ट करनी है अगेन। तो फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस फर्स्ट रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 3 -3 एंड 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 भी 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 0 -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 0। तो आपके पास सॉल्व होके ये मैट्रिक्स आ जाएगी ये वाली। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स थी वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा होगा, यहाँ पे या तो मैंने माइनस इक्वल टू साइन, ये नॉट इक्वल टू साइन होगा यहाँ पे। तो आपको ये वाला ही शो करना था कि दिस मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो वही हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है कि हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमें सिर्फ a गिवन है, तो a से हम पहले क्या करेंगे, a² फाइंड आउट करेंगे, फिर 5a वाली मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर 6i। 6 इंटू आई मीन्स 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम बारी बारी से पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे a गिवन है, तो a² क्या हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब इस मैट्रिक्स की इसी मैट्रिक्स से इट सेल्फ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a² फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने वही किया कि a इंटू ए मैट्रिक्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप कर लोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखोगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड करके यहाँ लिखोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, यहाँ पे लिखोगे सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे और थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। तो आफ्टर ऑल आपको क्या मिलेगा, a² की जो मल्टीप्लिकेशन करोगे a इंटू ए की, तो आपको a² मैट्रिक्स मिल जाएगी ये वाली। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, 5a। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू ए, तो इस a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इस a मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 5a कैसे निकालोगे, 5 इंटू दिस मैट्रिक्स a, ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -1 इंटू 5 -5 एंड 5 0 0। अब हमें निकालना है 6i। अब 6i कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वो भी 3/3 ऑर्डर की ही लोगे। तो 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मीन्स डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो हमारे सारे 1 1 1 होंगे। तो यहाँ पे 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें इसमें पुट करना है a² - 5a + 6i। तो यहाँ पे a² की जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी वो ये आई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a², फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया, जो 5a मैट्रिक्स आई थी वो हमारी ये वाली आई थी, तो ये वाली पुट कर देंगे, +6i
जो 6i है वो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। फिर इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 + 6 11, और 11 - 10 क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो आप इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी नहीं। अब यहाँ पे जब सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम में से जब एलिमेंट उठाएंगे, -1 -0 +0, तो बेसिकली ये क्या बचेगा, -1 ही रहेगा। फिर 2 - 5 + 0, तो 2 - 5 का मतलब क्या हो जाएगा, -3। सेम 9 - 10 + 0, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं ये। फिर हो जाएगा -2 - 5 + 6, तो -2 - 5 + 6 क्या बनेगा, -7 + 6, और -7 + 6 गिव्स अस -1। फिर 5 - 15 + 0, तो बनेगा -10। तो आप सिमिलर वे से इन सभी एलिमेंट्स को भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे पुट करोगे, तो जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो ये वाली आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ A = दिस मैट्रिक्स, प्रूव दैट A³ - 6A² + 7A + 2I = 0। तो अब की बार हमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर इजी है। इसमें आपको बस वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। A³ निकाल लेंगे, फिर 6A² निकालेंगे, 7A 2I, और फिर इन सभी को इसमें पुट करके, और हमें लाना है कि वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पे जो ये ज़ीरो है, इसका मतलब है कि लास्ट में जब सॉल्व होके सारे एलिमेंट आएंगे तो वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। मीन्स उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ज़ीरो मिलेंगे जब हम इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें सिर्फ A की वैल्यू, A मैट्रिक्स गिवन है तो हमें A³ बनाना है। A³ क्या होगी हमारी मैट्रिक्स, तो A³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, A² × A। तो पहले हमें A² फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको अगेन हम A² मैट्रिक्स जो आएगी उसको अगेन A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A³ मिल जाएगा। तो पहला काम है हमारा A² फाइंड आउट करना। तो A × A मैट्रिक्स करेंगे, ये A मैट्रिक्स है, ये भी A मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसको फिर से A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 × 0 0, 0 × 2 0, और 0 × 2 2 × 0 0। यहाँ पे ओवरऑल 0 मिलेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2 2, 0 × 1 0, और 2 × 3 6, तो 2 + 3 बन जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0, 2 × 0 0, और 1 × 2 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। अब वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और बाकी नहीं आए तो आप फिर उसको प्ले करके देख सकते हैं। तो आपको ओवरऑल जो A² मैट्रिक्स मिलेगी वो ये मिलेगी 5 0, इन सबको ऐड करोगे, देखो 1 + 4 5, ये 0, 2 + 6 8, ये हो जाएगा 2 4, और 2 + 3 5, फिर 2 + 6 8, 0, एंड 4 + 9 13। तो ये हमारी क्या आई है, A² मैट्रिक्स आई है। हमें चाहिए A³, तो इस A² मैट्रिक्स को अगेन हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। A के सारे मैट्रिक्स हम लिखेंगे कैसे, ये वाला A² × A मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली थी। जब इनको अगेन मल्टीप्लाई करोगे आप इस दोनों मैट्रिक्स को, तो आपको अगेन एक और मैट्रिक्स मिलेगी ये वाली। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने एक दो में बता देती हूँ। 5 × 1 5, 0 × 0 0, और 8 2 = 16। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 5 × 0 0, 0 × 2 0, और 8 4 = सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम था, तो यहाँ पे 5 × 0 0, 0 × 2 0, और 8 × 0 0, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 5 × 2 10, 0 × 1 0, और 8 3 =
24 यहाँ पे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, और सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम here, third row second column here, and third row third column here. After solving this you get this matrix A cube. तो ये आपके पास ओवरऑल किसकी वैल्यू आई है, A क्यूब की। फिर हमें निकालना है 6A स्क्वायर। तो हमारे पास जो A स्क्वायर मैट्रिक्स आई थी उसको हमें जस्ट 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये आई थी, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, उसी का ही यूज़ कर लेंगे। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे A स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनके सारे एलिमेंट्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 इंटू 0 0, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 6 इंटू 0 0, 13 6 ज़ा 78। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6A स्क्वायर। अब हमें करना है 7A। तो 7A का मतलब 7 इंटू A मैट्रिक्स, तो वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो हमें मिलेगा 7 1 ज़ा 7, 7 0 0, 7 2 ज़ा 14, 7 0 0, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 0 और 7 3 ज़ा 21। तो ये हमें मिल गया 7A। अब हमें निकालना है 2i। तो 2i कैसे निकालेंगे, जो भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर की होगी उतने बाई उतने की ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स थी वो 3/3 की थी और 3/3 ऑर्डर की। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी हम 3/3 ऑर्डर की ही लेंगे, ताकि हम आगे जब ऐड करेंगे उसको इक्वेशन में पुट करके, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हमारा कब होता है, जब हमारे पास मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई को क्या लिखा है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगनल पे सारे एलिमेंट 1 1 होने चाहिए और नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएंगे, 2 2 2। तो ये हो जाएगा 2A। अब उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखो A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2i, इन सभी को A क्यूब हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी, माइनस साइन ये वाला, और 6A स्क्वायर हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी, और 7A दिस वन मैट्रिक्स प्लस 2i ये वाली मैट्रिक्स आई थी हमारे पास। फिर अब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21 प्लस का है, माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2। तो ये सारे प्लस प्लस वाले एक तरफ। तो देखो 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 2 30। तो 30 प्लस का है और 30 ये माइनस का है, क्योंकि ये वाला माइनस साइन इन सबके साथ इंक्लूड होगा। तो 30 प्लस 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 0। फिर ये वाला एलिमेंट देखते हैं, 0 माइनस 0 0 0। तो ये ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। तो देखो प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो। 34 और 14 क्या होते हैं, 48। बट ये वाला जो 48 है ये माइनस का है, तो 48 प्लस का 48 माइनस का गिव्स अस 0। फिर 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। तो 12 माइनस 12 0। तो ऐसे जब आप सारे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सारे एलिमेंट्स 0 0 ही मिलेंगे। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको एक कैपिटल ओ से हम डिनोट कर लेते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को, कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स हमें मिल गई जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। क्योंकि यहाँ पे हमें पीछे क्वेश्चन में गिवन था कि हमें क्या प्रूव करना है, कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो वही हमने शो किया कि ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये राइट हैंड साइड थी उस इक्वेशन की, तो यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, if A is equal to this matrix, identity matrix this, find K, यहाँ पे लिखा है find K so that A square is equal to KA minus 2i। तो हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर की, एक A मैट्रिक्स है वो भी 2/2 ऑर्डर की है, और ये इक्वेशन हमें दे रखी है। हमें क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, पहले ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू के एज इट इज़, ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख दी, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे, -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये गिवन है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 3 जा 9, -2 इंटू 4 -8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 +4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 जा 4 3 जा 12, -2 इंटू 4 -8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -2 -8, -4 इंटू -4 प्लस का 4, तो ये हमने इसको हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट्स को, ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k। अब बीच में माइनस साइन है, 2 से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा डायगोनल पर 2 2 ही आ जाएगा, बाकी सारे 0 0। अब आपको इनको इक्वेट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यहाँ पे ये सॉल्व होकर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये वाली एज इट इज। अब देखो ये 3k -2 बनेगा, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k -2 यहाँ पे, -2k -0 यहाँ पे, 4k -0 यहाँ पे, -2k -2 यहाँ पे। अब हमारे पास लास्ट में दो मैट्रिक्स आ गए, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे लिखा 3k -2 इज इक्वल टू 1, 2k -0 या 2k लिखो इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे लिख दिया। 4k इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 4k कह लो, एक ही बात है, तो मैंने लिखा 4k इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे -2k -2 इज इक्वल टू -4, तो आप ये भी यहीं कहीं लिख सकते हो कि माइनस, यहाँ पे लिखा है मैंने -2k -2 इज इक्वल टू -4, तो हमें इन सभी इक्वेशन से k की ही वैल्यू मिलनी है। तो यहाँ पे देखो जब आप इस इक्वेशन से निकालोगे 4k इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप इजीली k इज इक्वल टू 1 देख रहे हो। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2k, ये -2 उधर जाके -2 देगा, क्योंकि -4 + 2 -2, तो k इज इक्वल टू फिर भी 1 ही आएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो -2k इज इक्वल टू -2 है, यहाँ पे लिखा -2 माइनस कैंसिल हुआ, k इज इक्वल टू 1, तो आपको हर इक्वेशन से k इज इक्वल टू 1 ही मिल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1। हमें यही फाइंड आउट करना था k की वैल्यू। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।